वर्ब फ्रेज, अब हम वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इज, आर, एम, डू, डज, डिड, इस तरह के वर्ब होते हैं और उसके साथ मेन वर्ब भी यूज़ किया जाता है। जैसे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। यहाँ पर हम मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब्स के साथ, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट। ये जो कुछ स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उन्हें मॉडल बोलते हैं। जैसे कि दे हैव फॉट ऑन दिस मैटर, तो यहाँ पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और फॉट जो है वो मेन वर्ब है। इसी तरह से कैन मॉडल और स्पीक मेन वर्ब। इस तरह से मॉडल्स के साथ भी हम मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। अब हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सबको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ होते हैं मेन वर्ब के साथ। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना है और उसका टाइप लिखना है कि वर्ब कौन सा है और वो कौन सा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जैसे फर्स्ट में द बेगर वाज क्राइंग फॉर फूड, तो यहाँ पर जो क्राइंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। शी नेवर आर्ग्यूज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी वेलकम्ड द गेस्ट्स, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर हम एट द एयरपोर्ट लिखें या नहीं लिखें उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन करना है और उनके ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। और जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अवर प्रिंसिपल नेवर स्कोल्ड्स एनी स्टूडेंट, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, स्कोल्ड्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ट्रांजिटिव वर्ब। ऑल लव हैप्पीनेस इन लाइफ, हैप्पीनेस और लव, लव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और किस चीज़ को, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब को और उनके ऑब्जेक्ट्स को पहचानते हैं। इसके बाद बच्चों हम कुछ लिंकिंग वर्ब्स हमें सेलेक्ट करने हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जैसे द टीचर वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो लिंकिंग वर्ब क्या है, वाज, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरह से दे वर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, तो वर जो है वो लिंकिंग वर्ब है और एक्सट्रीमली प्लीज्ड जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगले क्वेश्चन में बच्चों हमें मेन वर्ब को पहचानना है और लिखना है। जैसे कि ही डज हिज होमवर्क एट नाइट, तो डज जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है उसमें हम मेन वर्ब लिखेंगे। वी हैव एन अपार्टमेंट, तो हैव जो है वो मेन वर्ब हो गया। वी आर द बेस्ट प्लेयर्स, तो वी आर यहाँ पर मेन वर्ब के जैसे यूज़ हुआ है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ब फ्रेज को पहचानना है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, तो हैव कंप्लीटेड यहाँ पर वर्ब फ्रेज है। आई हैव रिटन ए ब्यूटिफुल पोएम, तो आई हैव रिटन। दे आर पार्टिसिपेटिंग, तो दे आर पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर वर्ब हो गया। इसके बाद हमें मॉडल वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब को सर्किल करना है। जैसे ही कैन स्पीक, तो ही कैन स्पीक, कैन जो है वो मॉडल वर्ब है एंड मेन वर्ब क्या है, स्पीक। इसी तरह से कुड जो है वो मॉडल वर्ब है और लीव जो है वो है मेन वर्ब। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस में भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और वर्ब फ्रेज को सर्किल करना है। जैसे शी स्वीटली सिंग्स, तो वर्ब क्या है, सिंग्स, और वर्ब फ्रेज क्या है, स्वीटली सिंग्स। अनीता हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, तो वॉचिंग वर्ब है और हैज़ बीन वॉचिंग ये वर्ब फ्रेज है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में वर्ब्स को पहचानते हैं और अलग अलग तरह के वर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों वर्ब्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।